जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में 526 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, क्लर्क की पोस्ट निकाली गई है, असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई है, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट यहाँ निकाली गई है। ऑल इंडिया जॉब है दोस्तों, सभी राज्य के स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं और आप यहाँ निःशुल्क भी आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में भी बात करेंगे, आपको वेतन कितना दिया जाएगा इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तो जैसा आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में सीधी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप यहां देख पाएंगे टोटल जो पोस्ट निकाली गई हैं 526 पोस्ट यहां निकाली गई हैं। आप आवेदन दोस्तों 20 दिसंबर यानी आज से कर सकते हैं और 9 जनवरी 2023 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ओके, तो जितना जल्दी हो सके दोस्तों आप आवेदन कर दीजिएगा। फीस के अगर बारे में बात करें तो यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस 100 रुपए लगेगी और यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं या महिला कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस 1 भी रुपए नहीं लग रही है, आप निःशुल्क भी आवेदन कर सकते हैं। उम्र के बारे में बात कर लेते हैं तो देखिए 18 साल से लेकर 28 साल तक के स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पास थोड़ा ध्यान में रखिएगा, आपकी जो उम्र की गणना की जाएगी वो 9 जनवरी 2023 से की जाएगी, मतलब आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो 9 जनवरी 2023 से की जाएगी। ओके, और आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी दोस्तों। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 5 साल की और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की उम्र में छूट मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ कैटेगरी वाइज पोस्ट देखिए, असिस्टेंट के लिए 342 पोस्ट हैं। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए दोस्तों टोटल 16 पोस्ट निकाली गई हैं और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए 154 पोस्ट निकाली गई हैं और स्टेनोग्राफर्स के लिए यहाँ पास 14 पोस्ट निकाली गई हैं। तो आप यहाँ देख लीजिएगा किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। ठीक है, सबसे अच्छी जो पोस्ट यहाँ है दोस्तों असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क की है। ठीक है, और इसी में थोड़ा ज्यादा यहाँ पोस्ट आपके लिए निकाली गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन के बारे में, तो थोड़ा आप एजुकेशन के बारे में ध्यान से समझिएगा। असिस्टेंट की पोस्ट के लिए और अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो थोड़ा आप यहाँ ध्यान से समझिएगा। ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं आप तो आप आवेदन कर सकते हैं और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, मतलब आपसे एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड और पावर पॉइंट ये सब आपसे चलाते बनना चाहिए। यहाँ पास टाइपिंग स्पीड नहीं मांगी गई है दोस्तों कि आपकी टाइपिंग स्पीड मांगी गई है, नहीं। यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और कंप्यूटर आपसे चलाते बनता है, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट ये सब चलाते बनता है, तो आप असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ओके, इसके बाद तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दूसरी जो पोस्ट यहाँ पास निकाली गई है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर्स के लिए, तो इसके लिए थोड़ा आप यहाँ ध्यान से समझिएगा। यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप आवेदन कर सकते हैं, या डिप्लोमा आपने किया है कमर्शियल में तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में क्या क्या मांगा गया है वो देखिए। स्टेनो मांगा गया है, ठीक है, 1 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड जो है तो 60 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और कंप्यूटर का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है या डिप्लोमा किया है कमर्शियल में तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में क्या क्या मांगा गया है, स्टेनो का 1 वर्ष का एक्सपीरियंस, इंग्लिश में 60 वर्ड पर मिनट,
यहाँ पास स्पीड होनी चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसके लिए जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, आपका यहाँ पास पेपर होगा, उसके बाद आपको आपका स्किल टेस्ट होगा, मतलब कि आपका जो MS वर्ड है और MS एक्सेल हो गया, ये सब आपसे चलवाया जाएगा, है ना। तो वही आपका यहाँ स्किल टेस्ट होगा और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो 3 स्टेज से गुजरने के बाद यहाँ आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस क्या रहेगा। तो देखिए, असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क का जो यहाँ सिलेबस है, तो थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा। इंग्लिश से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 50 नंबर के, और मैथ से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 50 नंबर के, रीजनिंग से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 50 नंबर के, और जीके से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 50 नंबर के। ठीक है, तो टोटल आपका 200 नंबर का पेपर होगा, 200 प्रश्न रहेंगे और आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे का। 0.25 नंबर की निगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर्स के लिए ये है सिलेबस। इंग्लिश से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन भी आएगा, है ना। रीजनिंग से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और मैथ और जीके से यहाँ मिलाकर 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और आप टोटल 200 प्रश्न हो गए 200 नंबर के, और समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। 0.25 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, अब देखिए स्किल टेस्ट में क्या क्या रहेगा। लिखित परीक्षा का सिलेबस हो गया और स्किल टेस्ट में आपसे क्या क्या करवाया जाएगा वो देखिए। तो यहाँ पास असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क में यहाँ पास स्किल टेस्ट जो होगा, तो देखिए MS वर्ड 35 नंबर का होगा, MS एक्सेल 35 नंबर का होगा और MS पावर पॉइंट आपका 30 नंबर का होगा। ठीक है, स्किल टेस्ट एक इसके लिए है, असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क का। वहीं अगर जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के स्किल टेस्ट के बारे में बात करें, तो आपका शॉर्ट हैंड होगा, 300 वर्ड पर मिनट और 60 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। 5 मिनट का आपका होगा शॉर्ट हैंड, है ना। और ट्रांसक्राइब यहाँ होगा 30 मिनट का। ठीक है, तो आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क के स्किल टेस्ट में ये सब होगा, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की स्किल टेस्ट में ये होगा। ठीक है, और इसका सिलेबस असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क का सिलेबस ये होगा, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट का सिलेबस ये होगा। ठीक है, अलग अलग सब मैं कर दिया हूँ, तो आपको सब क्लियर हो गया होगा दोस्तों। और यदि इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट जरूर करिएगा या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और आप वहाँ कुछ भी पूछ सकते हैं और इसका डिटेल सिलेबस वहीं आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।